जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि 50 की उम्र में है, पेंशन की प्लानिंग करनी है, क्या करें। देखिए, हो सकता है आप 47 के हो, 48 के हो, 49 के हो, 50 के हो, 51 के हो या फिर 52 के हो। कहने का मतलब यह है कि राउंड फिगर में आप 50 के उम्र के आसपास में हैं और अपने रिटायरमेंट को लेकर के चिंतित हैं। आप चाहते हैं कि मेरा रिटायरमेंट लाइफ अच्छा हो, मैं रिटायरमेंट के लिए तैयारी करूं यानी कि पेंशन के लिए तैयारी करूं कि जब मैं रिटायर हो जाऊं, जो स्टैंडर्ड एज है लोगों का 60 साल में अधिकतर लोग रिटायर्ड होते हैं। तो जब मैं 60 साल के एज में रिटायर्ड हूं तब कोई झंझट ना बचे मेरे पास, अच्छा खासा मैं पेंशन का तैयारी कर लूं और मुझे अच्छा खासा पेंशन मिलते रहे। अब देखिए, पेंशन लेने के कई मेथड है। अब क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में जानता हूं, इसलिए आज की वीडियो में मैं आप सभी को म्यूचुअल फंड के माध्यम से पेंशन लेने का तरीका ही बताऊंगा, जिसे हम SWP कहते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं म्यूचुअल फंड के भाषा में। वहां से आप मंथली इनकम ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दो सवाल आता है अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से रिटायर होने की सोच रहे हैं या फिर SWP करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आप पुराने इन्वेस्टर हैं, यानी कि अगर आप 50 साल की एज में पहुंच गए हैं तो क्या आपने पहले भी इन्वेस्ट किया है। संभावना ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर होगा अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में जान रहे होंगे तो। दूसरा यहाँ पे सवाल ये आता है कि या फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे, यानी कि नए सिरे से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। तो दोनों ही चीजें अलग अलग है, दोनों के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि देखिए, जब भी हमें SWP प्लान करना हो, म्यूचुअल फंड के माध्यम से पेंशन लेना हो, तो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से ऐसा कर पाना थोड़ा सा रिस्की होता है। अब देखिए, करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जो सही तरीका है, सही मेथड के साथ में अगर हम चलेंगे तो थोड़ा सा हमारे साथ अच्छा हो सकता है। इसलिए प्योरली इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ में SWP करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जैसे में स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इस तरह के फंड के साथ में भी अगर आप SWP प्लान ले रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है और आपकी जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है वो अगर गिरेगी, तो क्योंकि आपको SWP प्लान किया है आपने, तो आपका पैसा हर महीने रिडीम होगा वहां से। तो ऐसे में जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो ज्यादा यूनिट्स रिडीम हो सकते हैं जब स्टॉक मार्केट में गिरावट रहेगी। तो जब भी आपको SWP प्लान करना हो तो आपको एक बात सोच करके चलनी चाहिए कि आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे थोड़ा सा रिटर्न हमें भले कम मिल जाए, लेकिन गिरावट के समय में भी वो फंड ज़्यादा नहीं गिरे। तो इसलिए आपको मेरे ख्याल से दो तरह के फंड का चुनाव करना चाहिए। एक तो बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा हो गया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ऐसा क्यों करना चाहिए?
जब आप ऐसा करेंगे तो कम से कम 2 एसेट क्लास में आपका पैसा जाएगा। अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्विटी में तो पैसा जाता ही है, डेट में भी पैसा जाता है। तो अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट रहती है तो आप जानते हैं कि डेट का जो हमें रिटर्न होता है वो लगभग एक तरह ही मिलता है। स्टॉक मार्केट के बहुत ज्यादा गिरने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट भी होती है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम गिरेगा। और इसी तरह से अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपका पैसा इक्विटी में जाता है, डेट में जाता है, गोल्ड में जाता है, रियल एस्टेट में जाता है, कई तरह के एसेट क्लास है वहां पे पैसा जाता है। तो एक साथ सभी एसेट क्लास में गिरावट आना थोड़ा सा अपवाद वाली सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे भी अगर गिरावट आएगी तो बहुत कम गिरावट आएगी, 1-2 एसेट क्लास में गिरावट आएगी तो आपका बहुत ज्यादा पैसा गिरेगा नहीं। तो हमें बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का नहीं सोचना चाहिए जब हम SWP प्लान करने जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल रहे, हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए, SWP के माध्यम से हम वहां पे पैसा निकाल भी सके और हमारा पैसा धीरे धीरे ग्रो भी करते रहे। देखिए, क्योंकि अगर आपका पैसा अगर आपने गलत तरीके से इन्वेस्ट किया और आपका पैसा जो कॉर्पस है आपका वो अगर कम हो गया तो आपको आगे चल करके बहुत दिक्कत हो सकती है। तो किसी भी हाल में आपका जो कॉर्पस है वो कम नहीं होना चाहिए। आपको अपने कॉर्पस की सोचनी है, आपको अपने कॉर्पस को, सेफ्टी को भी पूरा ध्यान में रख करके ही SWP प्लान करना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 तरह के फंड अच्छे लगते हैं, एक है बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। अब देखिए, यहाँ पे आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर हमें SWP प्लान करना है या फिर पेंशन प्लान करना है तो इसके लिए हाइब्रिड फंड ही क्यों। देखिए, मैंने जिन 2 कैटेगरी के बारे में आप सभी बातें की, जैसे मैं बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये दोनों ही फंड हाइब्रिड के कैटेगरी में आते हैं। तो अब आपका सवाल ये हो सकता है कि पेंशन पाने के लिए या फिर SWP करने के लिए हाइब्रिड फंड ही क्यों, और अगर हम हाइब्रिड फंड चुन रहे हैं तो आखिर हाइब्रिड फंड काम कैसे करते हैं, और अगर सब कुछ सही रहता है तो कौन से वो हाइब्रिड फंड है जिनमें हम निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो विषय है ये टोटली अलग है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इस पर स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सिर्फ इसी पर वीडियो बनाने में लगभग 10-15 मिनट का समय लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अगर आप कमेंट्स करेंगे तो उस वीडियो को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि अगली वीडियो ही आपको इसी पे बना के दे दूं कि हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कौन से अच्छे हाइब्रिड फंड है जिनमें हम निवेश करके SWP प्लान कर सकते हैं या फिर रेगुलर इनकम इस फंड के माध्यम से ले सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात की है कि 50 की एज में है और पेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करें। तो यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि आप या तो पुराने इन्वेस्टर हैं या फिर आप नए सिरे से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड रिटायरमेंट की एज मानी गई है वो 60 साल की मानी गई है। तो अगर आप 50 के आसपास में हैं तो आपके पास अभी अच्छा खासा 10 साल के आसपास का समय है। तो यहाँ पे 2 सूरत आपके साथ में हो सकती है कि आप पुराने इन्वेस्टर हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं। देखिए, अगर आप 4-5 साल पहले से भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे तब भी आपका जो कॉर्पस है वो अच्छा खासा बन गया होगा, क्योंकि इस दौरान स्टॉक मार्केट ने अच्छी खासी रैली दिखाई है। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको रिटायरमेंट की तैयारी करनी है, पेंशन लेना है और SWP करना है, तो वो काम आप ओनली फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ में नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड। सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो जाएगा। अब सिद्धांत ये कहता है कि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी तो आपका कॉर्पस कम होगा, तो ऐसे में SWP आपका चलते रहेगा तो ज्यादा यूनिट्स आपके रिडीम हो सकते हैं, ऐसे में आपका कॉर्पस कम हो सकता है। तो ओनली फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर है तो सैद्धांतिक रूप से हमें उसमें SWP नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन माना गया है हाइब्रिड फंड का, जैसे में बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से हमें SWP करना चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम भी नहीं मिलता है, और जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो रिलेटिवली इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पे थोड़ा सा हमें कम गिरावट देखने को मिलता है। तो जब हम SWP करते हैं तो हमें अपने पैसे का, कॉर्पस का प्रोटेक्शन का भी सोचना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये करना चाहिए कि आपने जो भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है या फिर SIP वगैरह चल रही होगी, तो उसको अगर आप चाहें, देखिए मैं पूरी तरह से आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जैसा मुझे लगता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये चीजें आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। तो जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही होगी, SIP वगैरह चल रही होगी, तो मैं बोलूंगा कि उसको अभी आप स्टॉप कीजिए और अच्छा सा बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ढूंढिए,
उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब क्योंकि आपके पास 10 साल का समय है और अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, अगर कम पैसा है तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो अब आपको यहाँ पे ये करना चाहिए कि आपको धीरे-धीरे पैसा जो है ना बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच करना चाहिए, क्योंकि आप पेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप 60 साल के एज में जा करके यहाँ पे जब आपका जो पुराना इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा हो जाएगा और उस समय जा करके स्विच करेंगे तो अच्छा खासा आपको उस समय टैक्सेस भी देने पड़ जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको 1 करोड़ रुपए का रिटर्न मिल रहा है तो 10 लाख रुपए का तो सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्सेस ही देना पड़ जाएगा। इस तरह का आपके साथ हो सकता है। तो क्योंकि आपके पास 10 साल का भी अच्छा खासा समय है तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसको हर साल आप विड्रॉ कीजिए। आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से जो भी हमें रिटर्न मिलता है वो अगर 1 लाख रुपए से कम है या फिर 1 लाख रुपए के आसपास में हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसमें हमें कोई भी टैक्सेस नहीं देना होता है। 1 लाख रुपए तक जो भी हमें प्रॉफिट होती है वो एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हर साल आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कीजिए अगर आपका इस टाइप का यानी कि थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बड़ा रिटर्न मिल रहा है तो हर साल आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करके 10 लाख रुपए का जो आपको टैक्स लगने वाला था वो तो आपको यहीं से बचा सकते हैं। धीरे धीरे करके आप जो अपना पैसा है वो बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर दीजिए। अब देखिए क्योंकि हमें बैलेंस एडवांटेज फंड के माध्यम से ही SWP करना है तो ऐसे में जब हम वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें वहां से तो पैसा निकालना नहीं है, और अगर हम वहां से पैसा निकालेंगे नहीं तो टैक्स लगने का कोई बात ही नहीं है। तो धीरे धीरे आपको जो पुराना पैसा है उसको बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच करते रहना चाहिए, और SIP वगैरह भी जो भी है उसको मैं ये भी बोलूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड में या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, कुल मिला के हाइब्रिड फंड में आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे आता है कि या फिर हम एक नए इन्वेस्टर हैं। तो देखिए अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तब भी मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उद्देश्य आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पेंशन लेना है, SWP करना है, म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में SWP करना है, तब फिर आपको अगर 50 के एज में है तब भी आपको हाइब्रिड फंड के साथ में ही जाना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए? तो फिर से अगेन यहीं पर मामला आता है टैक्सेस का। जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है अच्छी खासी है और आप 10 साल में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और 10 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। तो ऐसे में अगर वो पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में है तो जैसा कि मैंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ में SWP हमें नहीं करना चाहिए, होने को तो कुछ भी हो जाता है। तो अगर आप उस पैसे को 60 साल के एज में जाने के बाद जब स्विच करेंगे तो वहां पे आपको अच्छा खासा टैक्सेस लग जाएगा। सपोज कीजिए कि आप 10 साल के दौरान में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं 1 CR, और 1 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। मैं मोटा मोटी जोड़ करके चल रहा हूँ। तो ये जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है इस पर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए का जो रिटर्न जनरेट किया है इस पर मोटा मोटी आपको 10% का टैक्स तो लगेगा ना, 10 लाख रुपए के आसपास का टैक्स तो लगेगा। अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 10 लाख रुपए का टैक्स लगेगा, फिर आप उसको स्विच करेंगे वहां पे तो आप वहां फिर SWP कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पैसा हम सीधे ही SWP करने के लिए हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर दे तो हमें क्योंकि वहां पे पैसा निकालना ही नहीं है, तो जब निकालना ही नहीं है तो टैक्स लगेगा कहां से? हमको टैक्स तब देना पड़ता है जब हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हम प्रॉफिट बुक करने का सिचुएशन ही नहीं आने देंगे तो हमें टैक्स लगेगा कहां से? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सीधे ही ये पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यानी कि हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से आप SWP लेते रहिए, आपको कोई भी टैक्सेस नहीं देना है। तो ऐसे में ये जो आप 10 लाख रुपए यहाँ पे टैक्स के रूप में दे रहे थे, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप जनरेट करते और फिर उसको जब स्विच करते तो जो 10 लाख रुपए के आसपास जो टैक्स लग रहा था वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो वो टैक्स का पैसा भी आपके लिए रिटर्न जनरेट कर रहा है, यानी कि सारा पैसा तो अभी इन्वेस्टेड है। जो हम रिटर्न बुक करेंगे, जो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो हमें टैक्स लगने वाला है, अब क्योंकि हम प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा इन्वेस्टेड है तो अभी हमको नहीं देना है। तो जो टैक्स का पैसा था 10 लाख रुपया वो भी हमारा इन्वेस्टेड है, क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया इसलिए हमको नहीं देना है, तो वो भी हमारे लिए रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अगर हम प्रॉफिट बुक किए होते तो हमें टैक्स के रूप में देना पड़ता। अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्विच करते हाइब्रिड फंड में तो 10 लाख रुपए देना पड़ता ना, क्योंकि अब हम सीधे ही हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं है, हमको तो यहाँ से पेंशन लेना है। तो अब वो जो 10 लाख रुपए है वो भी हमारे लिए पैसा बना रहा है जो हम टैक्स के रूप में दे देते अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते। तो
तो अगर आपका उद्देश्य या फिर प्लानिंग SWP करना है, पेंशन लेना है, तो मैं बोलूंगा अगर आपके पास 10 साल के आसपास का समय बचा हुआ है तो फिर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आपको एक हाइब्रिड फंड ढूंढना चाहिए। अच्छा सा हाइब्रिड फंड अगर आपको मिल जाए तो उस हाइब्रिड फंड में ही आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहिए, और जब तक आपको मर्जी करे जमा कीजिए, और जब आपको ऐसा लगे कि अच्छा खासा यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो गया, रिटर्न अच्छा मिल गया, तो वहां से SWP की शुरुआत कर दीजिए। तो आज की वीडियो मेरी कोई कैलकुलेशन वाली नहीं थी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी सैद्धांतिक रूप से हमें करना चाहिए उसके विषय में मैंने आज की वीडियो में चर्चा की है। तो अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।